बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन ढाका विधानसभा चुनाव नामांकन एनडीए प्रत्याशी पवन जायसवाल और जन स्वराज प्रत्याशी इंजीनियर संजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पूर्वी चंपारण के चिरैया और ढाका विधानसभा में दूसरे चरण के चुनाव आगामी 21 अक्टूबर को होना है, जिसको लेकर आज तीसरे दिन हजारों की तादाद में एनडीए गठबंधन व भाजपा के प्रत्याशी ढाका विधानसभा से पवन जायसवाल ने अपना नामांकन वही चिरैया से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर संजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में निर्वाचन आयोग ने तय किया है, जिसमें पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होने हैं, वही दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव होने हैं। वही ढाका विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल कर पवन जायसवाल ने क्या कुछ कहा, प्रेस वार्ता में। मोतिहारी से सच आवाज क्राइम न्यूज संवाददाता श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विधायक जी 1 मिनट ये पीछे हट जाइए। और मुझे तीसरी बार ढाका से अपना प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से जिस उम्मीद और विश्वास के साथ गठबंधन ने हमें उम्मीदवार बनाया है, ढाका की आवाम, ढाका के सभी धर्म मजहब के लोग, ढाका के एनडीए के कार्यकर्ता और आम जनता एनडीए गठबंधन को अपना आशीर्वाद देंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में ढाका की मजबूत भागीदारी होगी। और हम लोग पहले ही कह दिए हैं, लोगों का जिस प्रकार का सोच है कि नामांकन की भीड़ देख के नहीं, पहले ही आपको कह दिए कि 1.25 लाख पार का नारा है हम लोगों का। इस बार हर हाल में ढाका की जनता का आशीर्वाद 1.25 लाख पार मिलेगा, क्योंकि जब लड़ते हैं तब 20,000 वोट बढ़ता है। 1 लाख था तो 20,000 बढ़ेगा तो 1.25 लाख हो जाएगा। ये मेरा है, लेकिन लोग का तो ज़्यादा है। अगर आप जीतते हैं तो फिर आपका अगला टारगेट ढाका के विकास में? टारगेट तो हर बार विकास ही रहता है। 2 बार विधायक रहे हैं, अपनी चेयरमैन रही है, स्वयं जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, तो मेरा तो काम ही है, काम ही मेरी पहचान है, विकास ही मेरा लक्ष्य है। और हम कहते हैं कि ढाका की तरक्की मेरी जिम्मेदारी है, इसी उद्देश्य से हम लड़ते हैं। काम के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार हैं, ये ढाका की जनता को पता है। हर साल में कौन सा काम अधूरा रह गया जो इस बार? देखिए, जैसे ढाका से घोड़ासान का रोड स्वीकृत हुआ अंतिम समय में 74 करोड़ का, अब वो शुरू होगा, पूरा तो चुनाव में हो नहीं पाएगा, तो उसको पूरा कर देना 2026 में मेरा उद्देश्य हो गया। बलुआ गुआड़ी की पुल की स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गया, ठेकेदार को मिल गया, बरसात का समय था, बाढ़ आ गया, नहीं शुरू हो पाया, शुरू होगा 2026 में पूरी जनता को सुपुर्द होगा। जो काम ढाका विधानसभा का मैंने शुरू किया है, हमको उसी को पूरा करना है। पूर्व वाले का पूर्व शुरू नहीं करना है, पूर्व वाले ने तो कुछ किया ही नहीं, तो उनको पूरा क्या करना है। विजन नेता के पास होगा तब ना हम उसका अच्छे चीज़ों को चुनेंगे। जिस नेता के पास विजन ही नहीं है, जो व्यक्ति केवल माई समीकरण की बात करता है, जो व्यक्ति केवल भाजपा के नाम पर डरा के अकलियत के वोट को ठगने का काम करता है, उस व्यक्ति से मेरी तुलना क्या हो सकती है? वैसे वोट में इस बार लग रही है कि संगवारी होगी, जनसुना से वैसे नहीं सब कहाँ के बात आप करते हैं। देखिए, ढाका है, पवन जायसवाल चुनाव लड़े, साइकिल छाप से 19,000 वोट आया तो 19 जी चुनाव जीत गए। बंगला छाप से लड़े, 29,000 वोट आया तो 19 जी जीत गए। यहाँ पर वोट का बंटवारा नहीं होता। हर 5 साल वोट आपका अचानक कैसे बढ़ जा रहा है? मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। वोट के समय में लोगों से कहते हैं कि भाई मैंने अगर मेहनत किया तो हमें मजदूरी दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि कोई गाँव बताइए कि जहाँ के विकास के बारे में मैंने चिंता नहीं किया। चिंता हम करेंगे तो वोट भी हम ही को मिलेगा। ये ढाका है भाई साहब, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगा। आज जनता के बीच जाएंगे, जनता को कहेंगे हमारे नेता का बात, सब बात। वर्तमान में जो भ्रष्टाचारियों लोग की आवाज़ को खोलेंगे। दूसरा क्या करना है, जनता से वोट मांगेंगे। बिहार के बच्चे के लिए हमारे नेता कहते हैं कि इस बार वोट आप बिहार के बच्चे को चेहरा दिखा दीजिए। हम जाएंगे जनता के बीच, वोट मांगेंगे। चिरैया के लिए आपके पास कोई मैनिफेस्टो है? आज चिरैया में सबसे बड़ा 20 साल से चिरैया मेरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। घुसखोरी इतना है, प्रखंड कार्यालय से लेकर सभी जगहों पर भ्रष्टाचार एकदम पनपा हुआ है। इसको हम लोग जड़ से खत्म करेंगे। आप देख रहे हैं
जनता अगर जिताती है तो क्या चिड़ैया से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? सबसे पहले खत्म करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारे एमएलए हैं, जब वो बने थे तो क्या थे, एक गरीब कहते हैं कि हम एक गरीब थे। आज उनकी हैसियत क्या है आप लोग भली भांति तो उसको देख लीजिए। आप लोग को बुलाएंगे और सभी चीज का एकदम सबूत के साथ आपको देंगे। हमारे नेता बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ते हैं, तो 21 खेत के मूल्य है, इनको रगड़ना हम लोग के लिए नामांकन करके अभी निकले हैं चिड़ैया विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि चिड़ैया विधानसभा में काफी बड़े चेहरे हैं। नहीं है, बड़े चेहरे कोई नहीं है। जनता जब चाह लेगी तो बड़े चेहरा क्या हो, सभी लोगों को धाराशायी मिटा देगा। जनता यह मान चुकी है कि हमारे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार का बदलाव करना है। हमारे बिहार के युवा बिहार के बाद पलायन कर रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। 12 महीना में 11 महीना घर से बाहर रहते हैं और हमारे नेता यहाँ एसी में बैठ के मौज करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं। सभी चीजों का कि चुनाव में जनता उन लोगों से हिसाब मांगे। चिड़ैया के जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं चिड़ैया में सबसे पहले यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है मैं उसको सुधार करूंगा। जब तक आप शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, आपके घर में सरस्वती का आगमन नहीं होगा, तब तक आपकी गरीबी दूर नहीं हो सकती है, लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोग पढ़ा लिखा लोग आपके गांव में है, उसकी क्या व्यवस्था है। मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मैं चुनौती देता हूँ जितने भी कैंडिडेट मेरे सामने आवे, कोई आदमी अपर पास है, कोई आदमी अंगूठा छाप है, कोई आदमी मिडिल पास है, मैं सभी बिंदुओं पर काम करूंगा। औरतों को क्या समझाएंगे कि अभी लास्ट टाइम में जो 10-10 हजार रुपया उनको दिया गया है, इस चीज को लेकर के आप कैसे लड़ेंगे? हमको नीतीश कुमार 20 साल में कहा नहीं दे दिए हैं। चुनावों के समय लौका जो उनको 10,000 रुपये दिए हैं, सभी लोगों को सूद के साथ लौटाना पड़ेगा। वोट लेने के लिए एक एक आदमी को लाभान्वित किया जा रहा है। ये सब चलने